नाज़रीन, भारत में एक ऐसा बच्चा पैदा हुआ जिसने पैदाइश के 6 साल बाद ये दावा किया कि मैं शादीशुदा हूँ, मेरे बच्चे भी हैं, मेरा कारोबार भी है और जिन लोगों ने मुझे 6 साल कबल कत्ल किया था, मैं उन्हें पहचान भी सकता हूँ। इस बच्चे का ये भी दावा था कि मेरे सर पर जो 2 निशान मौजूद हैं, ये वही निशान हैं जहाँ मुझे गोलियां मारी गई थी और मैं इस दुनिया से रुखसत हुआ था। ये कहानी है उस बच्चे की जो 1983 में भारत के शहर आगरा में पैदा हुआ। इस बच्चे का नाम है टीटू सिंह। नाज़रीन, इब्तदा में घर वाले इसकी बातों को नजरअंदाज करते थे। उसका रवैया, बात करने का अंदाज और माजी को याद करना, सब कुछ इन्हें अजीब लगता था। लेकिन जब इसकी उम्र 4 साल को माँ नहीं समझता है, पापा को पापा नहीं समझता है, भाइयों को भाई नहीं समझता है और हमेशा इसी रट में लगा रहता है कि मैं आपके यहाँ तो दिन काट रहा हूँ, तो घर वालों ने ये सोचना शुरू कर दिया कि ये बच्चा आखिर क्या गुफ्तगू करता रहता है। वो बार बार कहता था कि मेरी बीवी है, मेरे बच्चे हैं, मेरा कारोबार है और मैं वहां जाना चाहता हूं जहां मैं रहता था। इसी दौरान उसने अपनी माँ के पास बैठकर कहा कि माँ जी, मेरा नाम टीटू सिंह नहीं बल्कि मेरा नाम सुरेश वर्मा है। बच्चा कहने लगा, माँ जी, मैं आगरा में रहता था, मेरी एक दुकान थी टीवी और रेडियो की, मेरी बीवी का नाम हुमा था और मेरे 2 बच्चे भी थे। माँ ये सब सुनकर हैरान रह गई कि इतने छोटे बच्चे को ये बातें किसने सिखाई हैं। वो हमेशा अपनी माँ से कहा करता कि माँ जी, मुझे अपना माजी याद है और ये दुनिया मेरा दूसरा जन्म है। टीटू ना सिर्फ अपनी पिछली जिंदगी के रिश्तेदारों, अजीजों और दोस्तों को याद रखता बल्कि अपनी मौत का मंजर भी उसे अच्छी तरह से याद था। उसने कहा कि साल 1983 में जब वो अपनी दुकान से घर वापस आ रहा था तो 2 मोटरसाइकिल सवार उसका ताकुब करते उसके पीछे आए और जब वो घर पहुंचा और उसने अपनी बीवी को दरवाजा खोलने का कहा और हॉर्न बजाया, तो जैसे ही बीवी दरवाजा खोलने आई तो 2 लोग, वो कहता है कि मेरे करीब आए और मेरे सर पर गोलियां मारकर फरार हो गए और इसके बाद अंधेरा छा गया और टीटू के सर पर वाकई ही 2 निशान मौजूद थे, एक जहां से गोली आर पार हुई और दूसरा जहां गोली दिमाग में फंस गई। और ये वही मंजर था जैसा 1983 में सुरेश वर्मा के साथ हुआ था। टीटू के वालिद एक प्रोफेसर थे। वो पढ़ा लिखा खानदान था। वो चाहते तो बेटे की बातों को नजरअंदाज कर देते, मगर बेटे और उसके बड़े भाई की जिद पर वो आखिर आगरा आ गए। टीटू ने एक दुकान के सामने जाकर कहा कि ये वही दुकान है जिसका मैं मालिक हुआ करता था और इसका नाम था सुरेश रेडियो। दुकान में एक औरत बैठी थी जिसका नाम था हुमा वर्मा। ये वही औरत थी जिसे टीटू अपनी बीवी कहा करता था। हुमा वर्मा ने भी तस्दीक की कि हाँ, मेरे शौहर सुरेश वर्मा को कत्ल किया गया था और उनके पास भी वही गाड़ी थी जो टीटू अपने वालिदैन को बताया करता था। और इस औरत ने बताया कि इनके 2 बच्चे भी थे। छोटे टीटू ने अपनी बीवी को पहचाना, अपने पुराने घर के कमरे और वहां का फर्नीचर तक भी याद कर लिया। फिर उसने इन कातिलों की निशानदेही भी की जिन्होंने सुरेश वर्मा को कत्ल किया था। पुलिस ने पुराना मुकदमा दोबारा खोला और इन मुल्जिमान को गिरफ्तार किया। नाज़रीन, एक प्रोफेसर ने इस वाक़े पर 4 साल तक तहकीक की और नतीजा ये निकाला कि बच्चे की बातों में वाकई हकीकत है। ये वाक़या BBC समेत मुख्तलिफ बैनुल अक़वामी अखबारात और वेबसाइट्स पर रिपोर्ट हुआ। आज टीटू सिंह एक यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है और वो आज भी अपने दावों पर कायम है कि वो सुरेश वर्मा ही था जिसे 1983 में कत्ल किया गया था। उसका कहना है कि इसके कातिल कोई और नहीं बल्कि इसके अपने ही लोग थे। नाज़रीन, वो आखिरी बार आगरा 8 साल पहले आया था, जहां पर उसने अपनी बीवी और बच्चों से मुलाकात की। बाद में वो मुलाकातें खत्म हो गईं। आज उसे मालूम नहीं कि इसके बच्चे कहाँ हैं और किस हाल में हैं। बहरहाल, ये किस्सा आज भी बहस तलब है कि इसमें कितनी हकीकत है और कितना अफसाना। लेकिन एक बात तय है कि ये केस दुनिया भर के अखबारात और मीडिया पर रिपोर्ट हुआ और आज भी आप गूगल या यूट्यूब पर जाकर टीटू सिंह के बारे में जान सकते हैं, क्योंकि सुरेश वर्मा जो है वो 1983 में कत्ल हुआ था और फिर उसके 2 माह बाद टीटू सिंह पैदा हुआ था। आपको क्या लगता है कि ये हकीकत है या फिर कोई अफसाना है? आपकी जो भी राय है कमेंट्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।